नाजरीन, न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने भी पाकिस्तान का दौरा मनसूख कर दिया है और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से माजरत कर ली है। मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान 18 साल बाद अपनी सरजमीन पर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की मेज़बानी के लिए तैयार था। केवी टीम को गैर मामूली सिक्योरिटी फराहम की गई थी। सिविलियन अदारों, पुलिस, रेंजर्स समेत पाक फ़ौज और एसएसजी कमांडोज भी सिक्योरिटी के लिए तैनात थे। इसके बावजूद पहला वनडे शुरू होने से कुछ देर कबल न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने सिक्योरिटी खदशात को जवाब बनाकर पाकिस्तान का दौरा अचानक ख़त्म करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद दोनों टीमों के दरमियान सीरीज़ मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ख़ुद न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म को यकीन दहानी करवाई कि मेहमान टीम को कोई थ्रेट नहीं है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की बेहतरीन एजेंसी है। ये सीरीज़ पीसीबी की इंतज़ामी गफलत और लापरवाही के बायस DRS टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग में शुमार नहीं की जा रही थी। लेकिन एक तवील अरसे से होने वाली दो तरफ़ा सीरीज़ की पाकिस्तान में क्रिकेट की मुकम्मल वापसी के लिए अहमियत अपनी जगह थी। मैच से चंद लम्हे कबल दौरा मनसूख होने से पाकिस्तान को शदीद धचका पहुंचा, क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भी सिक्योरिटी माहिरीन से मुशावरत का ऐलान कर दिया था। पाकिस्तानी और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले पर हैरानी का इजहार कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ के साबिक़ कप्तान डीरन सैमी ने कहा है कि गुज़श्ता 6 साल से पाकिस्तान का दौरा करता रहा हूँ। मैंने पाकिस्तान में ख़ुद को हमेशा महफूज समझा। श्रीलंकन टीम के कप्तान डिमोथ करुणारत्ने ने कहा कि 2 साल कबल पाकिस्तान के दौरे के दौरान इनको फुल प्रूफ और मुल्की सरबराहान वाली सिक्योरिटी दी गई। पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स की नुमाइंदगी करने वाले जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाज रायली रोसो मुतअद्दिद बार पाकिस्तान आ चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान को महफूज तरीन मुल्क करार देते हुए मनसूखी के फैसले पर मायूसी का इजहार किया। और मरूफ ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर हैं साबिक़ क्रिकेटर माइक हैज़मन दौरा न्यूजीलैंड के लिए कमेंट्री पैनल का हिस्सा थे। अपने वीडियो पैगाम में उनका कहना था कि दौरा मनसूख होने पर जो है वो शदीद मायूसी हुई है। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर और मरूफ कमेंटेटर जो डैनी मॉर्सन ने अपने जज्बात ज़ाहिर करने के लिए रोने और माफ़ी मांगने की इमोजी भी इस्तेमाल की है। श्रीलंकन कमेंटेटर रवश अबसेंगे ने कहा है कि बेहतरीन लोगों के साथ साथ सिक्योरिटी को बेहतरीन पाया। श्रीलंकन खिलाड़ी एंजेलो परेरा ने अपनी तस्वीर शेयर करते हुए पाकिस्तान में गुजारे दिनों को महफूज और यादगार करार दे दिया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक़ हेड कोच मक्की आर्थर का कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों का मुल्क है, जिन्होंने मेरा 3 साला क़याम काफ़ी यादगार बनाया। पाकिस्तान का दौरा मनसूख करने पर दुनिया भर से क्रिकेटर्स और कमेंटेटर्स की जानब से रद्द-ए-अमल का सिलसिला जारी है। दुनियाई क्रिकेट के बेताज बादशाह क्रिस गेल ने ट्वीट करते हुए पाकिस्तान आने का ऐलान किया कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूं, मेरे साथ और कौन कौन आ रहा है। ये सवालिया निशान छोड़ा है उन्होंने। कितनी मज़ाक़ा खेज़ बात है कि दुनिया भर से आए हज़ारों टूरिस्ट और न्यूजीलैंड के सफ़ीर रोज़ाना इस्लामाबाद में दिन रात अकेले घूमते हैं। उनको ख़तरा नहीं और फुल प्रूफ सिक्योरिटी में क्रिकेट टीम को ख़तरा था। हाल ही में अफ़गानिस्तान से इनखला के लिए नेटो और IMF और वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को तरजीह दी, जबकि काबुल में गैर मुल्की सफारतखानों के अमले ने भी पाकिस्तान के रास्ते इनखला को महफूज समझा। न्यूजीलैंड क्रिकेट हुकाम से सवाल ये है कि आप सिक्योरिटी के हवाले से क्लियरेंस हासिल करने के बाद यहाँ पर आए, 5 दिन इस्लामाबाद में घूमते भी रहे, लेकिन किसी चिड़िया ने कोई पर नहीं मारा। हाल ही में मुजफ्फराबाद में कामयाब तरीन कश्मीर प्रीमियर लीग करवा के CEO चौधरी शहजाद अख्तर और KPL इंतज़ामिया ने दुनिया भर को मुस्बत पैगाम पहुँचाया कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर में किस कदर अमन व अमान, तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम है।
खेलों में सियासत की भारतीय रवायत बहुत पुरानी है। मकबूजा कश्मीर में इंसानों की ज़िंदगियाँ अजाब बनाने वाले भारत को आज़ाद कश्मीर में कश्मीरियों की रौनकें बर्दाश्त ना हुई। कश्मीर प्रीमियर लीग को नाकाम बनाने के लिए ऊंचे हथकंडे करता रहा। BCCI ने ICC से कश्मीर प्रीमियर लीग को मंजूर ना करने की दरख्वास्त की थी। जब ICC में दाल ना गली तो इंटरनेशनल प्लेयर्स को डराता धमकाता रहा। जनूबी अफ्रीका से तल्लुक़ रखने वाले बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी हर्षल गिब्स ने इंकशाफ किया था कि BCCI के सेक्रेटरी जय शाह ने KPL में शिरकत से रोकने की कोशिश की और धमकी दी कि अगर कश्मीर प्रीमियर लीग में शिरकत की तो उन्हें भारत में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इंग्लैंड के साबिक स्पिनर मॉन्टी नेसर समेत मतअद्दद गैर मुल्की खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दबाव के पेश नज़र KPL 2021 से दस्तबरदार हो गए थे। मौजूदा अफ़गान सूरत हाल में गोरों और भारतीयों की चीखें निकल रही हैं। अफ़गानिस्तान में बदतरीन शिकस्त का गुस्सा है। पाकिस्तान राह और CIA के निशाने पर है। ऐसे में दुश्मनों को पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली कैसे बर्दाश्त हो सकती है। तो मैच से महज 1 घंटा पहले अचानक दौरे की मनसूखी ने बहुत सारे शकूक व शुबात को जन्म दिया है। न्यूजीलैंड के खबरसां इदारे हेरल्ड ने दावा किया है कि न्यूजीलैंड की हुकूमत को पाकिस्तान में क्रिकेट टीम के ख़िलाफ़ थ्रेट की इतला फाइव आइज़ की जानिब से दी गई थी। फाइव आइज़ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और बरतानिया पर मुश्तमिल इंटेलिजेंस शेयरिंग इत्तेहाद है। रावलपिंडी और लाहौर पुलिस की तरफ से जारी की गई थ्रेट अलर्ट की कापियाँ सोशल मीडिया पर वायरल हैं। मुबैना तौर पर यही थ्रेट अलर्ट कापी फाइव आइज़ के हत्थे चढ़ी। फाइव आइज़ के अहम रुकन इंग्लैंड और अमेरिका अफ़गानिस्तान में नाकामी के बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया के साथ एक ही पेज पर हैं। हमारी पुलिस का कदीम और रवायती तरीक़ाकार ये है कि अहम इवेंट का थ्रेट अलर्ट निकाल दो। ये प्रैक्टिस तसलसल से जारी है कि थ्रेट अलर्ट निकाल दो। अगर खुदा न खास्ता कोई सामने हो जाता है तो ये रहा थ्रेट अलर्ट। ज़रूरत इस अमर की है कि काम चोरी की आदत से मजबूर पुलिस का किबला दुरुस्त किया जाए, जो अपनी हर नाकामी का मलबा थ्रेट अलर्ट पर डालकर जान बख्शी करवा लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इस इशू पर सीरियस नोटिस लेना चाहिए कि बिलावजह थ्रेट अलर्ट किसकी माँ पर निकाला गया। मामूली काम चोरी ने पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी के सफ़र को कितने साल पीछे फेंक दिया है। तो ये सारे सवालिया निशान हैं हमारी हुकूमत पर भी, हमारे सिक्योरिटी इदारों पर भी। और आज पूरा पाकिस्तान इस गम में है, गुस्से में है और इस तकलीफ़ में है कि न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान में आने से इनकार कर दिया है। देखते रहिए वॉइस ऑफ पाकिस्तान।